तो आज की कहानी में हमें 3 अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इन कहानियों में दिखाया गया है कि कैसे जब रात में 3 बजते हैं तो उस वक्त सारी शैतानी आत्माएं जिंदा हो जाती हैं और लोगों के साथ अजीब अजीब हादसे नजर आते हैं। और आज की हमारी पहली कहानी का नाम है द विग, जहाँ पर हम एक विग शॉप को देखते हैं जहाँ पर विग बनाने का काम हो रहा था। इस शॉप को मई नाम की एक लड़की अपने मॉम डैड के साथ चला रही थी, जो कामकाज में बहुत अच्छी होती है और वो बहुत मेहनत के साथ काम किया करती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसको काम करने का बिल्कुल शौक नहीं था। एक दिन मई के मॉम डैड उन दोनों को घर पर अकेला छोड़कर किसी जरूरी काम से घर के बाहर जाते हैं। तभी मई को एक लेडी बहुत ही अच्छे बाल बेच कर जाती है। जैसे ही मई उस बैग को जमीन पर रखती है वो अजीब तरीके से हिलने लगा था और ये देखकर मई का डॉग भी वहाँ पर भौंक रहा होता है। खैर मई उन विग को साफ करके उन बालों की विग बनाने लगी। तभी उसके पीछे कोई हाथ आके उसको पकड़ने की कोशिश करता है और ये बात को मई भी महसूस करती है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। मगर जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी मई की बहन आती है और वो कहती है कि आज रात को मैं पार्टी में जा रही हूँ, तो इसलिए तुम दरवाजा खुला रखना, मैं किसी भी वक्त वापस आ सकती हूँ। मई भी विग को पूरा करती है और दुकान का शटर लगाकर सोने चली जाती है। दरअसल इनकी दुकान घर के अंदर ही थी। अब क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो वो सोने से पहले अपने बालों को धोने जाती है। मगर जैसे ही वो अपना सर झुकाती है उसके नाक से खून आने लगा था। वो उस खून को रोकने के लिए दवाई भी खाती है मगर खून फिर भी नहीं रुक रहा था। अब जैसे ही वो अपना मुंह धोने लगती है सिंक में पानी जमा हो जाता है और जब वो सिंक के सुराख को खोलने के लिए हाथ डालती है तो उसमें से बाल ही बाल निकलते हैं और उसे देखकर उसको कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे सुराख में से एक अजीब सी आवाजें आने लगी थी। जब वो सुराख के अंदर देखने लगती है तो एक हाथ सुराख से बाहर आता है, जिसे देखकर मई काफी ज्यादा डर जाती है और नीचे गिर जाती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। मतलब ये उसका सपना था और जब वो जागती है तो उसको अपने घर से शोर की आवाज आ रही थी और जब वो उधर जाकर देखती है तो उसकी बहन अपने दोस्तों के साथ होती है। मई अपनी बहन की तरफ गुस्से में देखकर कहती है कि तुम तो अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने वाली थी ना, तो यहाँ पर क्या कर रही हो। मगर मई की बहन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और अपने दोस्तों को लेकर छत पर पार्टी करने चली जाती है। पार्टी करते हुए मई की बहन का एक दोस्त नीचे से विग उठा कर ले आया था जिसको पहन के वो मजाक उड़ा रहा होता है और ये वही विग है जिसको मई ने अभी अभी उन बालों से बनाया है जो उसको लेडी ने दिया था। और मई भी उसको ऐसा करते हुए देख लेती है और उसके दोस्त को डांटकर विग रख के आने को कहती है। इस बात पर दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है। मई की बहन उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे दोस्तों को ऐसे कैसे डांट सकती हो। और जब मई की बहन का दोस्त विग रखने नीचे जा रहा होता है एक हाथ उस बाल में से निकलकर उस लड़के के हाथ और मुंह को जकड़ लेता है। ऊपर से जब सभी उसकी चीखों की आवाज सुनकर नीचे आते हैं तभी वो देखते हैं कि उस लड़के का सर उसके शरीर से अलग था और विग के बीच में रखा हुआ था। और ये खौफनाक मंजर देखकर सब बहुत ज्यादा डर गए थे और दुकान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मगर जल्दबाजी में शटर की चाबी लॉक में ही फंसकर टूट जाती है और जब मई की बहन के दोस्त अंदर चाबी लेने गई तब बाहर सब उसके चीखने की आवाज सुनते हैं और जब वह उसको देखने जाते हैं तो वो बस यही कह रही थी, कोई मेरी मदद करो। और इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तभी वही हाथ उस लड़की के शर्ट से बाहर आता है और उसको देकर दीवार में मारता है और वो उसको तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाती। ऐसा देखकर मई की सिस्टर और उसका दोस्त छत की तरफ भागते हैं और मई के पैर में भी चोट लग गई थी और यहीं पर मई की बहन का दोस्त भी उनसे अलग हो जाता है। तभी वो अपने सामने आत्मा को देखता है। दरअसल ये वही आत्मा थी जिसके बालों का विग मई ने बनाया था और उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि उसके बालों को किसी ने उतार दिया है। और वो लड़का अब उस आत्मा को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे पड़ी हुई नुकीली कील पर जाकर गिरता है जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है और मई की बहन का आखिरी दोस्त भी मर जाता है और अब सिर्फ मई और उसकी बहन बची थी जो भागकर वापस दुकान पर आ जाती है। वहाँ पर एक थर्मल चैम्बर भी था जिसमें वो बालों को सुखाने और पिघलाने का काम करती थी। मई की बहन उसको कहती है कि देखो मैं बाहर जाती हूँ ताकि कोई मदद बुला सकूं, तुम इस थर्मल में ही बंद रहना। तभी वहाँ पर वही आत्मा आ जाती है जो मई को देखकर उस थर्मल चैम्बर को अच्छी तरीके से बंद कर देती है। फिर उसके बाद उसने उसके टेम्परेचर को बिल्कुल बढ़ा दिया था और कुछ देर के बाद जब मई की बहन वापस आई तो वो मई को उस थर्मल से निकालने की कोशिश करती है मगर उसका दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो थर्मल फट जाता है। वहाँ पर जोरदार धमाका हुआ था। कुछ देर के बाद मई के मॉम डैड भी घर आ गए थे। मई की बहन अपनी मॉम को आवाज देती है लेकिन उसकी मॉम ना ही उसको देख पा रही थी और ना ही उसको सुन पा रही थी। तभी मई आकर अपनी मॉम को गले लगा लेती है
मई की बहन अपने पेट की तरफ देखती है जिसमें उसको नुकीला कांच लगा हुआ था और तब उसको पता लगता है कि वो मर चुकी है। लेकिन यहाँ पर मरना तो मई को चाहिए था क्योंकि जिस थर्मल में वो बंद थी धमाका उधर हुआ था। फिर हम मई को देखते हैं जो अपने मॉम के गले लगी हुई है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, मतलब कि वो आत्मा मई के अंदर थी, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ था। अब वो आत्मा मई के अंदर आकर अब किसको मारने वाली थी और इसी के साथ पहली कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब शुरू होती है दूसरी कहानी जिसका नाम है क्रॉप्स ब्राइडल यानी कि दुल्हन की लाश। तो कहानी के शुरू में हम एक लड़के टॉर्क को देखते हैं जो मुर्दा घर में लाशों की देखभाल का काम किया करता था। एक दिन उसे एक घर में भेजा जाता है जहाँ पर उसे मरे हुए हस्बैंड और वाइफ की लाश का ख्याल रखना था और उसकी ड्यूटी ये थी कि वो एक हफ्ते तक इस घर में रुकेगा और उसे उन लाशों की हिफाजत करनी थी क्योंकि इनके यहाँ एक रस्म थी कि मरे हुए इंसानों की लाशों को एक हफ्ते तक घर में ही रखना होगा और उनके तस्वीर के सामने उनका मनपसंद खाना भी था ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। रात में टॉर्क जब इनके रूम में सो रहा था तो टेबल पर रखा हुआ सोपिश अपने आप चलने लगता है, मगर टॉर्क नींद में होने की वजह से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सुबह को जब वो खाना बना रहा होता है तो उसे उस कमरे से आवाजें आती हैं जहाँ पर कपल की लाशों के कॉफिन को रखा हुआ था और उधर जब वो जाकर देखता है तो वाइफ के कॉफिन पर एक छिपकली बैठी हुई थी और टॉर्क के पास जाते ही वो छिपकली वाइफ के कॉफिन के अंदर चली गई थी। और जब टॉर्क उस छिपकली को निकालने के लिए लड़की के कॉफिन को खोलता है तो देखता है कि लड़की के गले पर कट का निशान है जिनको सिला गया है। जैसे ही वो लड़की की लाश को हाथ लगाता है तभी हस्बैंड का कॉफिन अपनी वाइफ की कॉफिन से आके टकरा जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कह रहा हो कि मेरी बीवी को मत छुओ। इसके बाद टॉर्क उसकी वाइफ के कॉफिन को बंद करके दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसको एक बैग मिलता है जिसमें कैमरा और सीडी थी और जब वो उस कैमरे को देखता है तो उसमें उस लड़की की तस्वीरें मिलती हैं जिसमें उसे बांधा गया था और ये सब देखकर वो सोचता है कि शायद इस लड़की का हस्बैंड इसको मारता था। तभी उसके कमरे के दरवाजा जोर से बजता है तो वो देखता है कि उस दरवाजे को किसी ने धागे से बांधा हुआ था और जब वो उस धागे का पीछा करता है तब उसे वही लड़की खड़ी हुई नजर आती है जो उसको अपने पास बुला रही थी। तभी उस लड़की का हस्बैंड पीछे से आकर उस लड़की को दबोचकर अपने साथ ले जाता है और वो टॉर्क को धमकी देता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारे घर को छोड़कर चले जाओ। तभी टॉर्क की आंखें खुल जाती हैं, मतलब ये सब उसका सपना था और जैसे ही वो नींद से जागता है वैसे ही सीडी टीवी पर अपने आप चल जाती है जिसमें उस लड़की का हस्बैंड उस लड़की को बांध के बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। टॉर्क ये सब देखकर सोचता है कि कितना बुरा हस्बैंड है जो अपनी बीवी को ऐसे मार रहा है। वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर इन दोनों की लाशें रखी हुई थी। वहाँ जाकर वो देखता है कि वाइफ के कॉफिन खुला हुआ है और उसकी लाश भी अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई है, जिसको देखकर उसको ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की का हस्बैंड मरने के बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा और वो भूत बनकर इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए टॉर्क अब हस्बैंड के कॉफिन को उसके वाइफ के कॉफिन से अलग कर देता है और ले जाकर एक मंदिर में रखकर धागे से बांध देता है और फिर वो लड़की की लाश के पास आकर उसकी लाश को ठीक करता है और उसी टाइम वो देखता है कि जिस धागे से उस लड़की के गले को सीला गया था उसने कल वो धागा अपने सपने में देखा था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अब जब वो उस लड़की की लाश अपने गोद में रखकर उसके टाकों को ठीक कर रहा था तो वो उसको इतनी प्यारी लगती है कि वो उसको पहली नजर में पसंद आ जाती है। इसी तरह टॉर्क हर समय उस लड़की की बॉडी का ख्याल रखता और उसकी बॉडी को हर जगह अपने साथ रखा करता था और यहाँ तक कि वो उसके साथ सोता भी था। और एक दिन जब वो सो रहा था तब उसे उसी मंदिर से आवाजें आती हैं जहाँ पर उसने उस लड़की के हस्बैंड के कॉफिन को रखा था और जब वो जाकर देखता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि कॉफिन खुला हुआ था और उसके हस्बैंड की लाश भी गायब थी। और जब वो वापस कमरे में आता है तब वहाँ से वाइफ की लाश भी गायब हो चुकी थी। टॉर्क ये सोचता है कि ये सब लड़के की आत्मा ही कर रही है। तभी बेड के नीचे से एक हाथ निकलकर टॉर्क को अंदर खींच लेता है और एक नुकीला सा कांच लेकर उसके पाँव में घुसा देता है और उसको बहुत खून आने लगता है। तभी वो अपने पीछे हस्बैंड की लाश को देखता है जो एक कोने में पड़ी हुई थी। यहाँ पर टॉर्क को एक विजन यानी कि एक ख्याल आता है और वो देखता है कि उस लड़की का हस्बैंड उस लड़की को बांध के इसलिए रखता था क्योंकि वो अपनी जान लेने की कोशिश करती रहती थी। और एक दिन बहुत ज्यादा कहने पर उसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ को खोल तो दिया, लेकिन खोलते ही उसने एक शोपीस का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर पहले अपने हस्बैंड का गला को काटा और फिर अपना गला काट लिया और इसी तरह उन दोनों की मौत हो गई। और इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो
हस्बैंड की आत्मा नहीं बल्कि वाइफ की आत्मा कर रही थी, जिसको टॉर्क पसंद भी करने लगा था। अब टॉर्क जब सारी बात समझता है तो इस घर से भागने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि घड़ी में रात के 3 बजे हुए हैं और जब वो भागने की कोशिश करता है तब एकदम से लड़की की लाश आकर उसका गला पकड़ लेती है, जिससे वो बेहोश हो गया था। और कुछ ही देर बाद जब उसको होश आता है तो वो खुद को उस लड़की के कॉफिन में पाता है और वो बहुत चीखता चिल्लाता है और बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, मगर उस ताबूत के ऊपर वही लड़की बैठी थी जो टॉर्क को अब कहीं भी बाहर नहीं जाने देने वाली थी। हो सकता है वो लड़की इस बात का टॉर्क से बदला ले रही हो कि उसने उसके साथ इतना गलत किया। अब तीसरी और आखिरी कहानी आती है जिसका नाम है ओटी, जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस में देर तक बैठकर काम कर रही थी। दरअसल वो एक ऐप के जरिए किसी से बात कर रही होती है और इस ऑफिस में ओवरटाइम करने वाले और 2 एम्प्लॉय अपना काम खत्म करने के बाद घर जा रहे थे और वो लिफ्ट की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो लिफ्ट का बटन दबाते हैं उनके सामने कटा हुआ सर हवा में लटक रहा था, जिसको देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अंदर वो लड़की बैठी हुई थी जो बातें करने में बिजी थी। तभी अचानक से ऑफिस की सारी चीजें चल जाती हैं, जिसमें कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहे थे, जिसको देखकर वो लड़की भी डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। तभी हम इस ऑफिस में 2 और लोगों को देखते हैं जो इस ऑफिस के बॉस थे और वो अपने एम्प्लॉय को ऑफिस से डराकर भगा रहे थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि उनके एम्प्लॉय ऑफिस में ओवरटाइम करके पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन ओवरटाइम में कुछ काम नहीं करते, इसलिए वो एम्प्लॉय को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तब वो दोनों एम्प्लॉय जो लिफ्ट के पास खड़े थे उनको ये बात समझ आ जाती है कि उनके बॉस मिलकर उनके साथ ये नाटक कर रहे हैं। तब वो अपने बॉस के पास आते हैं और घर जाने की इजाजत लेने लगते हैं और बाकी सब तो चले गए थे। ऑफिस में इनका बॉस जिसका नाम टी होता है वो अकेला था, क्योंकि दूसरा बॉस करण खाना खाने के लिए बाहर गया होता है। जब टी बैठा काम कर रहा था तो उसे अपने साथ वाले कमरे से आवाज आती है और जब वो जाकर देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी की परछाई हो, और जब वो लाइट जलाता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और जब वो फ्रिज के पास जाता है तब फ्रिज हिल रहा था और अगले ही पल दूसरा बॉस खाना लेकर पहुंचता है और पूछता है कि क्या हो गया है तुम्हें और तुम क्यों इतना ज्यादा घबराए हुए हो। वो बताता है कि फ्रिज अभी थोड़ी देर पहले जोर से हिल रहा था और जब वो खाना रखने के लिए फ्रिज को खोलता है तो उसमें कोई भी नहीं था। करण तो खाना रखकर चला जाता है लेकिन टी को अभी भी डर लग रहा था। तभी कुछ ही देर बाद फ्रिज के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसको देखकर टी बहुत ज्यादा डर जाता है और जब वो भागकर करण के पास जाता है तो वो भी उसको मॉन्स्टर की शक्ल में दिखाई दे रहा था, जिसको देखकर टी बहुत ज्यादा डर गया था और ये देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। दरअसल लिफ्ट के दोनों एम्प्लॉय और करण मिलकर टी के साथ मजाक कर रहे थे और बहुत देर हो जाती है लेकिन टी को भी होश नहीं आता और जब करण उसको चेक करता है तब उसको पता लगता है कि वो मर गया। अब ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लड़की एम्प्लॉय बहुत रो रही थी, जिस पर करण कहता है कि तुम दोनों घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा और हाँ याद रखना कि इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। तभी जब लड़की एम्प्लॉय टी के पास जाती है तो उसने उसके हाथ को पकड़ लिया था, मतलब कि वो भी इनके साथ मजाक कर रहा था। सभी इस बात पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। करण सबको रुकने का बोलकर अपने रूम से कुछ सामान लेने गया था लेकिन काफी देर हो जाती है और करण वापस नहीं आया था और जब टी और दोनों एम्प्लॉय जाकर देखते हैं तो करण ने खुद को फांसी से लटकाया हुआ था, मगर ये भी उसका मजाक था। सब गुस्सा हो गए थे क्योंकि मजाक अब हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। खैर ये चारों अब ऑफिस से जाने लगते हैं। तभी जब करण एम्प्लॉय लड़के को चाबी लेने का बोलकर अंदर भेजता है तब वो अंदर टी की लाश को देखकर हैरान हो जाता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। जब करण और एम्प्लॉय लड़की उसकी आवाज सुनकर उसके पास आते हैं तो वो भी देखकर हैरान हो गए थे और वो सोचते हैं कि टी तो मर गया है और जो हमारे साथ है वो कौन है। करण अपने बाकी 2 एम्प्लॉय को लेकर बिल्डिंग से भागने लगता है लेकिन तभी लाइट भी चली जाती है और इनका दरवाजा जो ऑटोमेटिक था वो अपने आप बंद हो जाता है। करण अपने दोनों एम्प्लॉय को अपने ऑफिस वाले रूम से चाबी लाने का कहता है और जब वो बेचारे दोनों डरते हुए चाबी लेने जाते हैं तो वहाँ पर वो दोनों करण बॉस की लाश को देखते हैं, मतलब वो भी मर चुका था। वो भी जब रस्सी से लटका था तब उस वक्त उसकी मौत हो गई थी और उनको ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर वो डरे या भाग जाएं और दोनों हड़बड़ाहट में लिफ्ट से जाने की बजाय सीढ़ी से उतरकर भागने लगते हैं। उधर ऑफिस में हमें दिखाया जाता है कि दरअसल टी और करण ने मिलकर उन एम्प्लॉय के साथ मजाक किया होता है और जो लाशें उन्होंने देखी थी वो तो बस करण और टी जैसे दिखने वाले पुतले थे। तभी करण और टी लिफ्ट से जाने लगते हैं। तभी उनको लिफ्ट में अपने दोनों एम्प्लॉय मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि सॉरी यार, हमें माफ कर दो, आज कुछ ज्यादा ही हो गया, पर जैसे तुम डरे ना बहुत मजा आया। और जब लिफ्ट चलने वाली थी तो टी को बिल्डिंग के चौकीदार का फोन आता है और इस वक्त 3 बज रहे थे। वॉचमैन चौकीदार को बताता है कि आपके ऑफिस के 2 एम्प्लॉय
सीढ़ी से गिरकर मर गए हैं और एम्बुलेंस उनकी लाश ले जा रही है। क्योंकि हुआ कुछ ये था कि जब वो दोनों एम्प्लॉय हड़बड़ाहट में पागलों की तरह सीढ़ी से डरकर भाग रहे थे, तब उन दोनों के पांव फिसले और वो नीचे गिर गए और दोनों की मौत हो गई। यानी कि टी और करण के साथ जो एम्प्लॉय थे, जो उनके साथ लिफ्ट में थे, वो उनकी आत्माएं थी। करण और टी उन दोनों को देखकर समझ गए थे कि उन दोनों को अब कोई भी नहीं बचा सकता। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, लिफ्ट नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। मतलब कि करण और टी मारे जा चुके थे। और आपको इन तीनों में से कौन सी कहानी पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।